एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर कर दें सब्सक्राइब। और कल की वीडियो मैं आज पोस्ट कर रही हूँ इसलिए क्योंकि जो है कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। हमने कल देग बनवा ली थी, कल 12 रबीउल अव्वल थी तो उसको फिर बांटना वगैरह और उसी में ही हमें शाम हो गई थी। और उसके बाद मैं इतना थक गई थी कि बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूं। तो इसलिए फिर आज मैं फ़ारिग थी तो फिर मैंने सोचा मैं आज बनाकर जो है वो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो बस कल जैसे कि जश्न ईद मिलादुन्नबी था तो उसके लिए फिर हमने देग बनवा ली थी। और फिर अब जो है हम ये कर रहे थे कि जो करीब करीब में थे, जैसे कि जो हमारे नेबरहुड में थे, उनके घर पे हम जो है वो प्लेट्स में भिजवा रहे थे। तो ये मेरा भाई जो है वो करीब करीब में देकर आ गया था नेबरहुड में, वहाँ पर तो हमने प्लेट्स वगैरह में ही भिजवा दी थी। ज़्यादा नहीं है, कुछ 2-4 घर ही हैं हमारे पास करीब करीब में जिनसे हमारा है ज़्यादा, तो हमने उनके घर भिजवा दिए थे। उसके बाद कुछ जो है वो ऐसे थे जो काफ़ी दूर के थे, तो वहाँ पर तो ऑब्वियसली प्लेट्स वगैरह में नहीं लेकर जा सकते थे, तो फिर हमने उसके लिए इस तरह से डिस्पोजेबल बॉक्सेस जो है वो ले लिए थे। तो अब ये डिस्पोजेबल बॉक्सेस हम बना रहे थे। ये बहुत ईज़ी रहता है कि आराम से जो है वो ये बंदा बॉक्स दे दे। दहलियों में देना अच्छा नहीं लगता कि रिलेटिव्स हैं या फिर फ्रेंड्स हैं उनके घर दहली में लेकर जाएँ, तो अच्छा नहीं लगता। तो ये डिस्पोजेबल बॉक्सेस मुझे बहुत सही लगते हैं कि इसको आप आराम से जो है वो दे दो और अच्छा भी लगता है ये देने में। तो बस खैर हम लोग यहाँ पर बॉक्सेस बना रहे थे रिलेटिव्स वगैरह में देने के लिए और फ्रेंड्स में देने के लिए। रिलेटिव्स तो ऐसे जितने नहीं हैं कोई ख़ास, ज़्यादातर फ्रेंड्स ही हैं। तो मेरे भी, मेरे भाई के भी और बहन के भी, हम तीनों के फ्रेंड्स वगैरह हैं और 2-3 अम्मी के जान पहचान वाले हैं, तो उनके यहाँ बस हमने बॉक्सेस वगैरह भिजवा दिए थे क्योंकि हमने ज़्यादा बड़े उस पे किया नहीं था। तो अब बस ये है कि अल्लाह ताला दे जिस तरह, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह अगर अगले साल देगा तो इससे ज़्यादा भी करेंगे इंशाल्लाह। बस इसी तरह अल्लाह ताला हमारे रिस्क में जो है, हम सब के रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और इतना अच्छा ये जो है ईद मिलादुन्नबी का मौका होता है, वाक़ई में ऐसा लग रहा होता है ईद का समा, क्योंकि अभी मैं आपको बाहर का भी दिखाऊँगी। जब मैं ये बाँटने गई सारे बॉक्सेस वगैरह, तो हर तरफ इतना रश और छोटे बच्चे और औरतें, ख़वातीन वगैरह सब जो है वो तैयार होकर निकले हुए बाकायदा। और अपने कुछ लोग जो है वो मिलाद में जा रहे थे, कुछ लोग कहीं जा रहे थे। और देख सकते हैं आप यहाँ पर कि यहाँ पर जो है बॉक्सेस हमने रेडी कर दिए थे। अब बस हम इसको करेंगे पैक और फिर चलेंगे बाहर बांटने के लिए। तो आपको दिखाती हूँ मैं कि मैं कहाँ कहाँ गई और जो है वो बाहर के भी आपको मनाजिर दिखाऊंगी कि किस तरह जो है वो हर तरफ रश हो रहा था। रौनक थी, रश भी कह सकते हैं, रौनक थी। बहुत अच्छा एक समा लग रहा था, जबकि ईद पर मोस्टली लोग जो है वो बस नमाज़ पढ़ कर आते हैं और सो जाते हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं होता। फिर रात में सब जाकर उठते हैं, फिर जो है दावतें वगैरह शुरू होती हैं मीठी ईद पर स्पेशली, क्योंकि मीठी ईद पर तो कोई काम नहीं होता। बकरे ईद पे हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा काम होता है, गोश्त वगैरह बांटना होता है, लेकिन वो भी बस दोपहर तक का होता है कि बांट दिया शाम में। उसके बाद रात में जो है वो बारबेक्यूज़ वगैरह होते हैं, सन्नाटा होता है, इतना कोई ज़्यादा रश नहीं होता। लेकिन ये ईद मिलादुन्नबी ऐसा मौका है कि इस पर जो है वो हर तरफ जो है वो रौनक लगी हुई थी। हर तरफ लंगर, न्याज़, नज़र, ये वाली चीज़ें जो है वो चल रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। रश भी हो रहा था, कहीं कहीं तो हम बहुत ज़्यादा फंस भी गए थे, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम किस तरफ से निकलें। लेकिन थैंक गॉड कि मेरे भाई को काफ़ी सारे शॉर्टकट्स वगैरह, और शॉर्टकट ना भी हो लॉन्ग कट्स भी उसको इस तरह पता होते हैं कि वो निकाल लेता है बाइक ना कहीं से और हमें पहुंचा देता है जहाँ पर भी हमें जाना हो। तो बस अब हम निकले थे बांटने के लिए। तो मैं जो हूँ वो फ्रेंड्स और कुछ रिलेटिव्स वगैरह के जो है पार्सल्स कह लें या बॉक्सेस कह लें, वो देने गई थी। तो यहाँ पर अब मैं पहले देने आई हूँ अपनी एक चाइल्डहुड फ्रेंड के घर मैंने दिया, बचपन की दोस्त है मेरी, उसके घर मैंने दे दिया था। उसके बाद जो है हम निकले थे किसी और तरफ देने के लिए और रास्ते में ये पड़ा था मेरा कॉलेज। तो मैंने सोचा मैं इसको रिकॉर्ड करूँ, आपके साथ शेयर करूँ कि ये था मेरा कॉलेज। और आप देख सकते हैं कि हर जगह जो है वो देगें बन रही हैं, लंगर चल रहे हैं। लंगर भी इस तरह के, इवन ना सिर्फ देगें बन रही हैं, लंगर सिर्फ देगों पर नहीं हो रहा, बल्कि कुछ कुछ जगह जैसे निमको वगैरह हैं तो वहाँ पर भी लोग ने अपने छतों पर चढ़कर जो है वो वहाँ से पैकेट्स वगैरह नीचे फेंक रहे थे और लोग जो है वो जमा हुए हुए थे और खूब वहाँ पर जो है वो इस तरह की भी चीज़ें चल रही थी।
वो ख़ैर मैंने इतनी रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश था, और इस रश में ये भी होता है कि मोबाइल हाथ से गिर ना जाए या कोई ले ना जाए, तो इसलिए बस डर के मारे मैंने ज़्यादा मोबाइल उस वक्त निकाला नहीं। थोड़ा बहुत ही मैं आप लोगों के लिए जो है वो रिकॉर्ड कर सकी हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। और ज़्यादातर रश जो है वो हमें मिला ही वहाँ पर है 12 रबीउल अव्वल चौक पर। अब जो हैदराबाद के रहने वाले हैं उनको तो बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि 12 रबीउल अव्वल चौक कहाँ पर है। वहाँ पर भी मैं अपनी फ्रेंड की तरफ ही गई थी देने के लिए, और जाते हुए हमें इतना कोई रश मिला है, वापसी में भी बहुत रश था। लेकिन जो है वो फिर पहले तो हम गए, आगे से जो है वो बैरियर्स वगैरह लगा दिए थे, रास्ते बंद थे। फिर उसके बाद जो है हम पीछे से पता नहीं कहाँ से मेरा भाई मुझे निकाल कर लेकर गया है, और फिर जाकर जो है मैं अपनी दोस्त के घर वहाँ पर पहुँची हूँ। तो ख़ैर अभी हम जो है वो जा रहे हैं। मैंने अपनी 2 दोस्तों के घर तो दे दिया था, और एक जो है वो फुप्पो ही समझ लें मेरी, क्योंकि मेरे बाबा की जो है वो बहन बनी हुई है। हमारे उनसे बहुत पुराने फैमिली टर्म्स हैं, मतलब ये समझ लें मैंने उनके घर स्कूल से जो है वो पढ़ा है, प्राइमरी किया है, और उसके आज तक जो है हमारे उनसे लिंक हैं। वो स्कूल की हेड थी, और उनकी सिस्टर्स वगैरह भी वहीं पर ही स्कूल में पढ़ाती थी, तो उनसे इतना ज़्यादा है कि समझ लें कि वो मेरी अपनी ख़ुद की सगी फुप्पो से भी ज़्यादा बढ़कर है मेरे लिए। और वो भी मुझसे इसी तरह ही करती हैं, ना सिर्फ मुझसे बल्कि मेरे बहन भाइयों से, सबसे करती हैं, और बहुत अच्छी आदत की हैं। तो हम खैर उनके घर भी देकर आए। फिर जो है अब फ्रेंड्स के घर भी मैंने आपको बताया कि 2-3 फ्रेंड्स के घर दे दिए। एक फ्रेंड तो काफ़ी ज़्यादा दूर रहती है, वहाँ से भी मैं देकर आ गई। और फिर अब जो है ये हम आ गए हैं 12 रबीउल अव्वल चौक की तरफ। और जैसा नाम है 12 रबीउल अव्वल चौक, तो 12 रबीउल अव्वल के दिन ही इस पे बहुत ज़्यादा रश था। ये आप बसेस खड़ी हुई देख रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दूर दराज से भी लोग आए हुए थे यहाँ पर ना। इतना ज़्यादा आपको रश अभी मैं दिखाऊंगी कि हम पहले इसी सीधे वाले रास्ते से गए, तो आगे जो है वो बैरियर्स वगैरह सब लगे हुए थे, तो नहीं जा सके हम आगे की तरफ। तो बस फिर ये है कि फिर हमने दूसरा वाला जो है वो रोड स्विच किया, और फिर वहाँ से हम गए, तो वहाँ से भी नहीं जा सके थे। फिर हमें दोबारा से टर्न लेना पड़ा था। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुजुकी भी भर कर आए हुए थे लोग ना, और इतनी ज़्यादा जो है वो नातें वगैरह चल रही थी, शोर शराबा और नारे लग रहे थे। खैर फिर देखें अब आप कितना रश है कि आगे जाकर फिर मैंने मोबाइल जो है अपना रख लिया था, कि मुझे डर लग रहा था कि कोई मेरे हाथ से ना ले जाए छीन कर, क्योंकि होता है अक्सर इसी रश में ही जो है वो लोग अपना काम भी दिखा रहे होते हैं। खैर फिर बड़ी मुश्किल से मैं अपनी एक और दोस्त के घर पहुंची, और यहाँ पर जाके मुझे उसके फ़्लैट सीने मिले थे। मतलब फ़्लैट तो याद था मुझे कि कौन से फ्लोर पर है, पर ब्लॉक याद नहीं था। तो मैं 2 ब्लॉक जो है वो चढ़ी हूँ और फिर उतरी हूँ, फिर दूसरे में गई, फिर वहाँ से भी उतरी, फिर जाके मुझे कहीं उसका घर याद आया, मैंने उसको कॉल की। फिर लास्ट में एक और दोस्त की तरफ मैं गई, और ये था कि अम्मी बाबा जो है वो हॉस्पिटल्स वगैरह में देने चले गए थे। तो हॉस्पिटल में मतलब यहाँ पर भिटाई हॉस्पिटल है, वहाँ पर दूर दराज से गांव गोट से लोग आते हैं, तो उनको हम लोग जो है वो ज़्यादातर दे देते हैं जब भी हम बनवाते 12 रबीउल अव्वल पर। तो अच्छा रहता है, क्योंकि वो लोग बेचारे अपने प्यारों के साथ आते हैं, और उनको ना खाने का होश होता है ना पानी का होश होता है, और बहुत गरीब लोग वहाँ पर भी आए हुए होते हैं। तो खैर अम्मी बाबा ने वहाँ पर दिया था, और उसके बाद हमने वापस आकर जो है वो खाना खाया शाम में। और यहाँ पर मैं करती हूँ अपने इस व्लॉग को एंड, और मेरे चैनल को आप लोग कर दें जाके सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।